सुप्रभात बच्चों। आज की अपने हिंदी की कक्षा में हम आपके नए पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। पाठ का नाम है मेरी किताब। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक बालिका है। बालिका का नाम वीरू है। वीरू अपनी मासी मतलब जो माताजी की बहन होती हैं, आपकी भी होंगी, तो उनको हम क्या कहते हैं, मासी। अपनी मासी के यहाँ जाती है और वहाँ पे क्या देखती है, अपनी मासी के घर में ये किताबों का संग्रह देखती है। किताबों का संग्रह मतलब बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन देखती है। तो बहुत ही रोचकपूर्ण कहानी है आपकी। तो चलिए हम कहानी को प्रारंभ करते हैं। माँ ने वीरू को संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू को संदेश का मतलब मैसेज, ठीक है। जो वीरू है, वीरू की माताजी ने वीरू को एक संदेश लेकर अपनी बहन यानी वीरू की जो मौसी के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक मतलब जो आपका गेस्ट रूम होता है ना, जब आपके गेस्ट आते हैं तो आप उनको बैठक में बैठाते हो। वेरी गुड। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। ठीक है, अचरज मतलब चौंक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। ठीक है, जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं, वीरू यहाँ पे अचरज हो गई है बहुत सारी किताबों को देखते हुए। वहाँ नीचे से ऊपर किताबों के खाने वाली दो लंबी दीवारें थी। ठीक है, यहाँ पे जो वीरू की मासी का घर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बहुत सारी किताबों का उन्होंने संग्रह किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे। आंखें फाड़े देखती रही। जब उसने वो किताबें देखी, आंखें फाड़े मतलब आँखों जब जैसे ही उसने वो किताबें देखी, उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। अंत में उसने साहस करके पूछा, आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? उसने अपनी मासी से पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी कुछ किताबें हैं? तो उसकी मासी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना यानी ये वाला जो कॉलम है, ये वाला खाना है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये हमने बच्चों के लिए ही रखा है। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। ठीक है, वीरू ने अपनी मासी से कहा, मासी कि इतनी सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मासी ने कहा, जो उसकी मौसी थी, उन्होंने कहा, यदि तुम चाहो तो तुम पढ़ने के लिए तुम्हें मैं कुछ किताबें दे सकती हूँ। उसकी मासी ने उससे कहा कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ किताबें चाहिए पढ़ने के लिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? उसकी मासी ने उससे पूछा कि बेटा, तुझे किस तरीके की किताबें पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मालूम नहीं, क्योंकि अभी छोटी बच्ची थी तो उसे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था कि उसे किस तरीके की किताबें पसंद हैं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। तो जो वीरू की मासी थी, उन्होंने एक किताब निकाली और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। अब वीरू की मासी ने उसको एक किताब दी और कहा, तुम ये किताब पढ़ के देखना। तो वो घबरा गई, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। तो उसकी मासी ने जो उसको बुक दी थी वो थोड़ी मोटी थी। मौसी ने सुझाव दिया, उसे सजेस्ट किया। सुझाव मतलब सजेस्ट किया एक तरीके से। अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। अब उसकी मासी ने उसको थोड़ी पतली किताब दी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो जो बुक उसकी मासी ने उसको दोबारा से दी तो वो थोड़ी बड़ी थी,
तो उसने कहा ये मेरे बैग में नहीं आ पाएगी। मौसी ने तीसरी किताब दिखाई, उसकी मासी ने ये तीसरी किताब दिखाई, आप पिक्चर में दिखा सकते हैं यहाँ पे। इसके बारे में क्या ख्याल है? जब उसकी मासी ने उसे तीसरी किताब दिखाई और पूछा, अब बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। ठीक है, जैसे उसकी मासी ने उसको तीसरी किताब दी थी तो उसने उसके पन्ने पलटे और डिसाइड किया, फैसला किया कि इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। तो मौसी ने कहा, वीरू मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ठीक है, उसकी मासी ने कहा, वीरू कि शायद मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा मतलब क्या होता है? स्केल, जैसे आप यूज़ करते हैं ना, स्केल लेते हुए आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? तो उसकी मासी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। ठीक है ना? उसकी मासी ने क्या कहा यहाँ पे? ठीक है ना? वीरू ने माँ को भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और वहाँ से भाग गई। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस कविता को, इस पाठ का पठन किया। तो थैंक यू बेटा।